Yeah, hi guys. I guess I'm audible. So today we are trying to solve lead code problems. Basically मैं आज ट्राई करूंगा कि लीड कोड अपन इजी सॉल्व कर पाए आज. मोस्टली लीड कोड इजी ट्राई करेंगे अपन सॉल्व करने का. सो लेट्स स्टार्ट. मैं लीड कोड खोलता हूँ. लेट्स गेट स्टार्ट. देखो यार, मैंने आई गेस बहुत दिन हो गए मैंने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व नहीं किए. मैं लास्ट प्रॉब्लम आई गेस इट्स 8 days आएगो. तो स्टार्ट करते हैं अपन. सोच रहा था कि इजी कुछ इजी लिट कोड इजी +10. ठीक है. सोच रहा था कि कॉन्टेस्ट में कुछ इजी इजी प्रॉब्लम कर ले, आज बहुत दिन से नहीं किए. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस प्रॉब्लम. लेट्स गो. ओके. प्रोबेबली 4000 नंबर का प्रॉब्लम आया है आज. ओके. यू आर गिवन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर एन एन एस. ओके, एन एन एस दिया है. रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर दैट एट मोस्ट 10 digit. ओके. And whose sum is equal to s. Okay. If no exists, return -1. देखो, अगर n क्वेश्चन समझो. पहले क्वेश्चन में क्या करना है अपने को कि वी हैव n एंड s. ठीक है. मेरे को n को मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, राइट. और s जो सम है, लेट सपोज. देखो मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे देखो, लेट सपोज. ठीक है. अभी मेरे पास n है 2 और ये से 9. ठीक है. तो सम 9 आना चाहिए और डिजिट होने चाहिए उसमें 2. तो सम 9 कैसा आएगा? पहला डिजिट हो सकता है 1 हो 18. अगर इसका सम करूंगा मैं 1 + 8 दैट इज 9. ठीक है. फिर क्या होगा? 18. फिर 2 और 7, ये भी 9 देगा. फिर क्या होगा? 3 और 4, 5, 5 सॉरी 6, जो कि 9. ठीक है. फिर क्या होगा? चेक करो ना. 36, 4 एंड 5. इसके बाद में होगा 5, 4 और फिर रिपीट. फिर 6. फिर होगा 6, 3. देन होगा 7, 2 और फिर होगा 8, 1. फिर होगा 9, 0. ठीक है. और बनेगा कुछ और 9. सम 9 आना चाहिए. अगर मैं 91 लूँ तो सम आएगा 10. अब इससे आगे नहीं जा सकते हम. तो ये जो सीरीज दिख रही है आपको, इसका जो मैक्स है, ये जो मैक्स है, बस यही अपना आंसर है. इक्वल टू आंसर. ठीक है. समझ रहे हो? हाँ. क्वेश्चन समझा आपको? ठीक है. इट्स दैट इज. देखो एक, लेट्स ट्राई विद दिस. ठीक है. मेरे को सम 19 चाहिए. सम 19 चाहिए. ठीक है. तो सम 19 बनेगा ही नहीं. क्यों नहीं बनेगा? देखो, पहला डिजिट में एक 8 लेता हूँ. 8 और एक हो गए 9. मेरे को 19 चाहिए. नहीं बन सकता. नहीं बन सकता. पॉसिबल ही नहीं 2 डिजिट में बनना 19 सम. देखो, तो अपने को n मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट चाहिए, राइट. नंबर ऑफ डिजिट होना. ठीक है. और यस क्या है? रिक्वायर सम. रिक्वायर सम में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. ठीक है. सो वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू. ठीक है. तो और क्या कर सकते हैं अपन? देखो. ठीक है. एक एग्जांपल से ट्राई करेंगे अपन. मतलब जो कि लिटरली इजी हो और अपने को भी समझ में. एक एग्जांपल दो. यहाँ पे 0 है. ये तो एक बेस केस हो गया, राइट. सो बेस केस भी ट्राई करें एक बार. ठीक है. लेट्स सपोज एन में लेता हूँ 5 और अपने पास यस. ठीक है. यस में लेता हूँ 18. सम 18 चाहिए मेरे को. ठीक है. अब देखो, और उसमें डिजिट कितने हो चाहिए? 5. तो मुझे 5 डिजिट चाहिए. तो एक पहला, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा. तो समझो मेरे को मैक्सिमम कब आएगा इस नंबर को, अगर मेरे को मैक्स करना है. ठीक है. तो मैं ये सोच रहा था कि आ, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ये वाला, राइट. कैन वी टेक इट मैक्स?
अगर मैं इसको 9 कर दूँ, ठीक है, अब मेरे पास और कितना बच रहा है, 9 बच रहा है, ठीक है, 9 और 9 हो गए 18, और 5 डिजिट चाहिए, तो बाकी की चीज़ क्या है, 0। तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर वी कैन फॉर्म, ये बन सकता है, ठीक है, समझ रहे हो आप? हम्म। और जिसका सम ही 0 है तो उसमें पूरे डिजिट 0 आएंगे, सो उसमें कुछ करने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एक और एग्जांपल ले लो, और एक ले लो, एक, लेट्स ट्राई विथ वन मना, एन इक्वल्स टू क्या ले सकते हो आप, कोई भी ले लो ना, 4, और एस इक्वल्स टू ले लो 16, ठीक है। अब देखो, 4 डिजिट है मेरे को, 1 2 3 और 4। सबसे पहले तो मैं 9 करूँगा इधर, 9, अब कितने बजे, 16 में से 9 हो गए, कितने बजे, 7, ठीक है, 7 चाहिए मेरे को, तो मैं इधर ले सकता हूँ 7, ऑब्वियसली 7 लिया, फिर क्या, 0 और 0, दिस इज द मैक्सिमम नंबर दैट कैन फॉर्म, समझ रहे, बस अभी कोड करो। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी ये कि लूप ऑफ एन, ठीक है, तो एक ग्रीडी अप्रोच है बाय द वे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड, सॉरी, ओके। हम्म, देखो अगर सम 0 है तो आंसर भी 0 है, एक तो एज केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस, ये स्पेशल केस दिए, स्पेशल केस क्या हो सकती है अपने स्पेशल, मैं यहाँ पे लिख दिया स्पेशल केस, ठीक है, स्पेशल केस वही है इफ, यहाँ पे क्या साइन है, इफ एस है, राइट, इफ एस इक्वल टू 0 देन ऑब्वियसली रिटर्न 0, ओके, हो सकती पैसे। दूसरी, दूसरी एक इम्पॉसिबल केस है, इम्पॉसिबल केस देखो, 9 × 2 18, ये केस पॉसिबल नहीं है, केस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कैसे, कैसे बोल सकता हूँ मैं, कि अगर यह इफ मेरा n × 9, ठीक है, 9 दूनी 18, n × 9 अगर छोटा है यस से, तो नॉट पॉसिबल, रिटर्न -1, ठीक है, दोनों भी केस अपन ने कवर कर दी, बाकी का बस, बाकी का एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर बना के स्टोर कर देता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर आंसर इक्वल्स टू न्यू, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, उससे करूँगा ना, एक लूप चला लेता हूँ, आई देन एन 10 तक चलेगा, ठीक है। अब चेक करो, मेरे को 18 19 वैसे डिजिट चाहिए, ठीक है, तो इंटीजर डिजिट मैं क्या ले सकता हूँ, ठीक है, क्या ले सकता हूँ मैं, यस जो है, ठीक है, मिनिमम लेना पड़ेगा मेरे को, राइट, मैं मिनिमम किसमें का, यस और नो में से जो मिनिमम है वो, ठीक है, बेसिकली अपन तो 9 ही लेंगे, बट जो मिनिमम है वो लेना पड़ेगा ना, राइट, बस आंसर में अपेंड कर दो, आंसर डॉट अपेंड, क्या कर देंगे अपन, अपना डिजिट, ओके, और उसमें को डिजिट से घटा दो, घटाना पड़ेगा ना, देखो ना, 9, 16 में से 9 गए, वी हैव रिमेनिंग विद 7, ठीक है, ऐसे डबल ज़ीरो करके, ओके, बस एक बार रिटर्न आंसर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, ओके, लेट्स ट्राई टू रन दिस, oh sorry, need to convert this into integer dot pass integer, oh it should work, या इट्स वर्क, समझ में आया कि मैंने क्या किया, जस्ट बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बस अपने को लार्जेस्ट एक इंटीजर बनाना है, ठीक है, मैंने जो बताया बस वही है,
let it try to submit this. Let's see it's work or not. Hope it should work. Yeah, it's work and beat 100%. ठीक है, let's try with one more easy problem. कौन सा भी एक काम कर दे, सब कॉन्टेस्ट का ही ले लेते हैं आज। ये U1 नंबर ऑफ नाइट मूव्स। अच्छा, नंबर ऑफ नाइट मूव्स क्या है? गिवन इंटीजर स्टार्ट एंड टारगेट। ओके, ये स्टार्ट एंड टारगेट दिया हुआ है अपने को। वेयर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंटिंग सेल ऑफ 8 बाय चेस बोर्ड। ठीक है, रिटर्न ट्रू द नाइट कैन मूव फ्रॉम स्टार्ट टू टारगेट इन इवन नंबर ऑफ मूव्स। अच्छा, ओके, तो देखो ये चेस बोर्ड का देखो, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक में। ठीक है, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक में ना, अगर ये ब्लैक है, ठीक है, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट 1,1, देखो अगर मैं सोचूं, थिंक ये चेस बोर्ड है अपना, वाइट ब्लैक फिर से वाइट फिर ब्लैक फिर से वाइट फिर ब्लैक, ठीक है, आठ है ना, 3 और 3 6 हो गए, वाइट फिर और एक ब्लैक, ठीक है, फिर से वही रेंज, फिर क्या आएगा अपने पास, ब्लैक फिर वाइट ऐसे, ठीक है, फिर क्या आएगा, ब्लैक फिर आएगा ब्लैक, ऐसे चलते जाएगा। एक बात ऑब्जर्व करो आप, ठीक है, अगर मेरा स्टार्टिंग वाला 1,1 है, ठीक है, जो कि है मेरे पास वाइट, ठीक है, 1,1 है, तो एक, ठीक है, एक जो इवन नंबर की पोजीशन पे वो है वाइट। अगर मैं एक्स कॉमा वाई इसको एज्यूम कर लूँ, तो एक्स प्लस वाई मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल टू 0 आ गया मेरा, तो इवन पोजीशन पे वो है वाइट, ठीक है, सॉरी, वो है वाइट, ठीक है। हम्म, बस, और जो है ना है वो है ब्लैक, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, देखो, ठीक है। सो यू नो दैट अ नाइट ऑलवेज मूव टू इन वन डायरेक्शन एंड वन इन अदर डायरेक्शन, राइट? सो टोटल कितने हो गए अपने पास? 3 कोऑर्डिनेट विच इज ऑड, ठीक है, तो ये भी वैलिड नाइट मूव्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्वायर इन वन डायरेक्शन और 1 स्क्वायर इन परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है, देखो 2 स्क्वायर इन वन डायरेक्शन पर वन मतलब 3, ठीक है, विच इज ऑड। तो पैरिटी चेंज हो गया अपनी, इवन और इवन और दिस दिस लाइक। तो अभी देखो, ये वाइट है, फिर 3 और 2 5 ये हो गए ब्लैक, और है ना, 4 और 6 फिर से वाइट और फिर से ब्लैक, ठीक है। तो कलर चेंज हो रहा है, एक मूव करने के बाद ऑपोजिट कलर, 2 मूव करने के बाद सेम कलर, और 3 मूव करने के बाद ऑपोजिट कलर, 4 मूव करने के बाद सेम, मतलब जो इवन नंबर में उसको सेम कलर आएगा। तो तो बस कंपेयर करो कि स्टार्ट ऑफ 0 एंड टारगेट ऑफ ये वाला, अगर ये 2 है देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, मतलब सॉरी, इन स्टार्ट कलर एस टी यूज करता हूँ मैं, तो क्या हो सकता है कि स्टार्ट ऑफ 0, ठीक है, प्लस स्टार्ट ऑफ 1, ठीक है, दोनों एलिमेंट लिए मैंने, इसको मैं मॉड्यूलो 2 कर दूँ, मॉड्यूलो 2 कर दूँ, सॉरी बाहर करना पड़ेगा, मॉड्यूलो 2 ए वाज स्टार्ट, ठीक है, और अपने पास टारगेट कलर है, टारगेट टारगेट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, टारगेट क्या होगा अपने पास, जो टारगेट ऑफ 0, टी आर जी टारगेट ऑफ 0 प्लस टारगेट ऑफ 1 मॉड 2, ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो वी कैन रिच, अदरवाइज नो, ठीक है, रिटर्न
boolean है, right? return st equal to tar. Hope it should work. It's easy. उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार भाई, दो यार लुक्स इजी. कॉन्टेस्ट नहीं, एक काम करेंगे, प्रॉब्लम से. ठीक है, बताओ कौन सा रैंडम पिक कर ले. अगर हार्ड है, सॉरी गाइस, अगर हार्ड है तो नहीं सॉल्व करूँगा, और इजी है तो सॉल्व कर रखा है मैंने, नहीं ना. ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. ठीक है, बोल बोल. हम्म, ठीक है, लेट्स ट्राई दिस. मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आफ्टर ऑपरेशन. ओके, नंबर नम्स दिया ना, के दिया अपने पास. You are allowed to perform following operations at most once. Okay, add integer in the range of minus k to k. It is the maximum possible number of distinct elements in the nums after performing the operation. Okay. तो आपने वो nums for k दिया है, right? For every element nums of I, when change perform some changes, right? तो क्या हो सकते हैं, nums of I minus k हो सकते हैं. देखो, मेरे को आरे में थोड़ा चेंजेस करना है, राइट? कैसे चेंजेस कर सकते हैं अपन कि मेरे को उस चेंजेस करना है कि मैं नम्स ऑफ आई एक तो माइनस के कर दूं, नहीं तो नम्स ऑफ आई प्लस कर दूं. ठीक है, ये दो ही कर सकता हूँ मैं. ठीक है, तो मेरे को मैक्सिमाइज करना है कि डिस्टिंग एलिमेंट उसमें कम हो. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लग सकते हैं. एक को मैं एडिंग वन, मेरे को 4 5 बना दूँ, एक को 3 बना दूँ. ठीक है, 3 4 5 इसमें, इस स्टेज केस में. ठीक है, एक को 3, एक को 5, एक को 4 4. ठीक है, जितने भी तो 3 डिस्टिंग एलिमेंट हो गए अपने पास. ठीक है, तो मेरे को मैक्सिमम करना है. ठीक है, ग्रिडी क्या सोच सकते हैं कि अपन ठीक है, ग्रिडी सोचो, सॉर्ट कर देंगे अपन. ठीक है, अगर सॉर्ट कर दिया मैंने तो मेरे को इजी पड़ेगा कि स्मॉलर को स्मॉलर वैल्यू देंगे फर्स्ट और लार्जर को बाद में देंगे, राइट? तो रेंज अपनी यही रहेगी, दिस रेंज बाय द वे. ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे, दिस इज द रेंज. ठीक है, इस रेंज में अपने को मैनिपुलेशन करना है. अरे मैनिपुलेशन क्वेश्चन मतलब करो करो, दिमाग उससे ये हो जाता है. ठीक है, ठीक है, लेट्स ट्राई टू एक कोड ले ले और कर लेंगे, ट्राई करके देखिए. लेट्स सपोज थोड़ा ही इसका ही शॉर्टकट मार देता हूँ मैं. ठीक है, मेरे पास अगर नम्स जो आ रहे हैं वो है, लेट्स सपोज 1 2 1 2, इसको ही शॉर्ट कर दिया मैंने ताकि समझ सके अपन. और के है मेरे पास 1. ठीक है, तो शॉर्ट करने के बाद ये आएगा मेरे पास 1 2 2. ठीक है, तो रेंज मेरी क्या रहेगी, रेंज देखो, रेंज क्या रहेगी, नम्स ऑफ आई दैट इज 1 माइनस के दैट इज 0, 0 से नम्स ऑफ आई प्लस के दैट इज 2, 0 से 2 तक. ठीक है, ये रेंज रहेगी. तो पहले 0, प्रीवियस क्या था अपने पास, 0 था. फिर रेंज 1, फिर रेंज क्या होगी अपने पास, फिर रेंज होगी 1 से, फिर से रेंज क्या होगी अपने पास, 1 से होगी 3 तक. ठीक है, ऐसे करते करते प्रीवियस क्या था अपने पास, 0, फिर आ गया 1, फिर ऐसे ऐसे ही करेंगे अपन. ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन सॉर्ट करेंगे एरे को, सॉर्ट द एरे. ठीक है, देन सॉर्ट द एरे. उसके बाद क्या कर सकते हैं अपन कि मैं मेंटेन करूँगा कि लास्ट जो मेरे पास है कौन सा है. अगर 0 है 1 है, और उसमें का मैक्स लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा किसके, किसका, लास्ट असाइन का. और लास्ट असाइन
अगर जीरो है तो +1 लास्ट में, ये तो नेगेटिव में चला जाएगा ना। और जो अभी का है लेफ्ट, मतलब जो अपन सोच रहे हो, ठीक है। हम्म, वरना अगर मेरा, ठीक है, इफ लेट्स सपोज इसको मैं टी बोल दूँ, कैंडिडेट, ठीक है। अगर टी मेरा राइट जो है, राइट में जो जिससे छोटा है, ये भी केस बन सकती है ना, तो आंसर में असाइन कर देंगे और आंसर को इंक्रीज कर देंगे और अपडेट करना पड़ेगा ना मेरे को। और जो लास्ट आंसर है उसको अपडेट कर देंगे, वो भी ट्रू। एक बार यार मैं कोड करके देखता हूँ, उसके बाद मैं देखेंगे। दैट इज नॉट सॉर्ट, ए आर आर, इट्स ए आर आर, सॉरी, इट मे टेक ए आर आर ईयर, ठीक है। सॉर्ट कर दिया। हम्म, अब क्या करो तो, लास्ट सेशन में को मिनिमम वैल्यू नहीं पड़ेगी मुझे, पॉसिबल ना। मुझे लास्ट असाइन, असाइन में क्या लूँगा, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, मेरे को मैक्स चाहिए, ठीक है। तो बस फॉर इंट ए आर आर इंडेक्स, इसमें ए आर आर है। चेक कर कि लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, एक्स माइनस के, सॉरी, और राइट साइड चेक करना, राइट साइड है इज एक्स प्लस के, एक्स प्लस के। लेफ्ट हैंड राइट हो गया अपने, जो ये अपनी रेंज थी, ये वाली, हाँ ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट आ गया। तो मेरे को एक चेक भी करना पड़ेगा ना, मैंने जो इंट लिया था कैंडिडेट, चेक करूँगा मैं कि मैथ नॉट मैक्सिमम ऑफ क्या, मेरा जो लेफ्ट है कॉमा, हाँ लेफ्ट है, और जो लास्ट असाइन +1, ठीक है। ओके, लास्ट असाइन +1, इफ मेरा टी, चेक करना, इफ मेरा टी लेस देन इक्वल टू किससे, राइट से, देन क्या करूँगा मैं, काउंटर को प्लस प्लस कर दूंगा। एक काउंटर भी बना लेंगे यहाँ पे कि इंट काउंटर 0, ठीक है, काउंटर 0। और मेरे को लास्ट असाइन को भी अपडेट करना पड़ेगा ना, लास्ट असाइन को भी मैं अपडेट कर दूंगा किससे, मेरी न्यू वैल्यू दैट इज टी, टी से, ठीक है। और जस्ट रिटर्न करेंगे काउंट, और जस्ट रिटर्न करेंगे काउंट, होप इट्स वर्क। पता नहीं, डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक कर देगा मैं, या इट्स डन। टेल ही नहीं आना चाहिए सिर्फ, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्टिंग की, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या है, सॉर्टिंग ओ ऑफ एन लॉग एन लॉग ओ ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। ट्रैवल सर की ओ ऑफ एन में कर दिया अपन, तो ओवरऑल वही एन लॉग एन ही होगी, ठीक है। स्पेस ओ ऑफ एन में हुआ। सो अप्रोच इज ग्रीडी प्लस सॉर्टिंग, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अपने को, ठीक है। सो 24 मिनट्स, तो अपन ने लिटरली क्वेश्चन ट्राई करते रहे तो ऐसे ही हो जाएगा एक दिन। अभी रैंडम प्रॉब्लम में बताओ यार कौन सा लेना है, तो एक मैथ के सेक्शन में रिजल्ट चले, मैथ के सेक्शन में एक मैथ वाला प्रॉब्लम उठाएंगे बढ़िया सा, तो इजी, इजी उठाना है अपने को आज, बाय द वे, नीम गेम, लेट्स ट्राई दिस। You are playing the following name game. Initially, there is a heap of stone. अच्छा,
You and friend will alternate taking turns, and you go first. On each turn, the person whose turn is will remove 1 to 3 stones from the heap. अच्छा, the one who removes the last stone is the winner. 3 stones including ठीक है। तो आपने को यन स्टोन दिए है तो 2 प्लेयर खेलेंगे उसमें, ठीक है। अगर ईच टर्न में यू कैन रिमूव क्या था उधर 1 to 3, ठीक है, स्टोन्स, एंड द अदर प्लेयर विल रिमूव लास्ट स्टोन। ये क्वेश्चन समझा। लुक द पैटर्न, पैटर्न देखो, 4 है, ठीक है। पहला टेक 1, फिर दूसरा टेक 2, तीसरा ले लेगा, चौथा नहीं लेगा, ठीक है। योर फ्रेंड रिमूव्स द लास्ट स्टोन एंड योर फ्रेंड विंस, जो लास्ट स्टोन उतरेगा, ठीक है। सोचो। इनिशियली मैं ले सकता हूँ, राइट, मतलब अब समझो, ठीक है, समझो। पहले इसमें विन हो गया मैं, पहले इसमें क्या हो गया, विन हो गया। दूसरे इसमें भी मैं विन ही हो गया, और तीसरे इसमें भी मैं विन हो गया, और चौथे इसमें फ्रेंड में जीत जाएगा, मतलब मैं लूज़ हो गया। फिर इससे पाँचवें इसमें मैं फिर से विन हो गया, पाँचवें इसमें फिर से विन, जैसे 6 7 8, 8 में फिर से लूज। मतलब आप समझ रहे हो पैटर्न, पैटर्न समझो, पैटर्न पैटर्न समझो यहाँ पे। अगर मल्टीपल ऑफ 4 है देन इट्स अ लूजिंग पोजीशन, इट्स अ लूजिंग पोजीशन, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 है तो लूजिंग पोजीशन। सपोज देयर आर 4 स्टोन, ठीक है। पहले तो 3 लीव कर चुके, दूसरा है तो 2 लीव चुके, तीसरा है तो 1 लीव, दे एक रिमेनिंग स्टोर रहा। नाउ सपोज वी हैव 8 स्टोन, पहले 1 7 2 6 3 एंड 5, टेक द टोटल रिमूव, ठीक है, कितना होता है। तो ऑब्वियसली अगर मल्टीपल 4 है तो लूजिंग है, अदरवाइज ट्रू। मतलब वी जस्ट नीड टू रिटर्न, अच्छा बुलियन मतलब है ना, रिटर्न n mod 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। mod 4 नॉट इक्वल टू 0, बहुत ईजी चूज कर लेगा अपन, लुक्स ईजी हो जाएगा, ठीक है, हो गया। कौन सा बताओ, कौन सा लेंगे। हाँ एक काम करेंगे, रुको, प्रॉब्लम्स फिर से मैं रैंडम पिक कर लूँ क्या, कौन सा भी। डिजाइन स्टैक, पुश एंड पॉप, बाप रे बाप। लुक्स ग्रेट। चलो यही प्रॉब्लम ट्राई करेंगे अपन आज, डिजाइनर स्टैक वाला। डिजाइन स्टैक दैट सपोर्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऑन implement a custom अच्छा, maximum ऑब्जेक्ट with maximum number of element in stack, push मैक्स साइज। अबे ये ज़्यादा, ये इजी तो लग रहा है अपने को। पुश पॉप एंड इंक्रीमेंट दिया है अपने को, ठीक है। के वैल्यू इंक्रीज द के बॉटम के एलिमेंट इन स्टैक लेस देन के एलिमेंट इन स्टैक, इंक्रीमेंट ऑल स्टैक। अच्छा, कस्टम स्टैक पुश नल, ठीक है। पुश ऑपरेशन में पुश करेंगे अपन एक्स को इफ इट्स नॉट फुल, ठीक है। और पॉप में क्या करेंगे, रिमूव करेंगे तो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो, अगर स्टैक एम टू द -1, ठीक है। यही होता है मोस्टली, स्टैक एम टू द -1, ये देखो। सेम डी, और वैल्यू को ऐड करना है तो अपन बेसिकली एरे लिस्ट यूज़ कर लेगा, और स्टैक ऑफ एरे वी कैन यूज़, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं इसमें कुछ भी तो नहीं दिया हुआ रे, बाप रे बाप, ठीक है। तो कस्टम स्टैक ना, लेट मी बिल्ड स्टैक,
न्यू, एक काम करता हूँ, मेरे को बनाना पड़ेगा रहा यार। प्राइवेट इंटीजर स्टैक, प्राइवेट इंटीजर स्टैक हो गया। और क्या हो सकता है, इंक्रीमेंट और प्राइवेट इंटीजर टॉप, जो मैं टॉप में हूँ, ठीक है। अब करो न्यू इंटीजर ऑफ साइज, मैक्स साइज, जो है मेरे पास मैक्स साइज, यस कैपिटल है, सॉरी, ठीक है। और initialize the object with the maximum size, okay. Same stack similarly for inc में क्या आएगा, न्यू इंटीजर ऑफ साइज, मैक्स साइज के बराबर ही आएगा ना, मैक्स साइज के बराबर ही आएगा, ठीक है। और टॉप में होगा माइनस माइनस, टॉप माइनस इक्वल टू 1, ये भी लिख सकता हूँ। पुश, push में add x to the top of the stack if the stack has reached the maximum element। अगर मेरा जो टॉप है वो इक्वल टू क्या होगा, स्टैक की लेंथ -1 के बराबर होगा, तो मैं जस्ट रिटर्न कर दूंगा उसको, जस्ट रिटर्न करो। अदरवाइज स्टैक के टॉप टॉप पेज ये करेंगे अपन। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, मेरे को एक बार मैं तो दिमाग लगाना था थोड़ा सा, ठीक है। पॉप, स्टार्ट विद पॉप। पॉप को कैसे है कि अगर टॉप मेरा, सॉरी, अगर टॉप -1 के बराबर हो गया, देन जस्ट रिटर्न -1 एम्प्टी, ठीक है। पॉप करना है ना। और इंट आंसर जो है ले लेता हूँ, ठीक है। स्टैक का जो टॉप है प्लस स्टैक का जो टॉप, सॉरी इसका भी टॉप लेना पड़ेगा, INC का भी टॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी ये, ओके। अब चेक करेंगे कि, ठीक है, पुश पॉप, ये देखो यार भी पॉप, ओके। चेक करो कि, तो चेक अगर मेरा टॉप ग्रेटर देन 0 है, देन क्या कर सकते हैं अपन, प्रीवियस एलिमेंट जो इंक्रीमेंट में है स्टॉप -1, उसमें ऐड कर दूंगा मैं किसको, जो टॉप है वो। और अदरवाइज मैं टॉप में C2 असाइन कर दूंगा और टॉप को माइनस माइनस कर देना है बाकी बस, ठीक है। पुश है, ठीक है, 3 3 5, ओके ओके। सो इंडेक्स कैसे निकालेंगे अपन कि, मेरे पास के है ना, सो के और जो टॉप है, टॉप +1 लेंगे, टॉप +1, ठीक है। इन दोनों में से मिनिमम कौन है, ठीक है, इन दोनों में से मैंने मिनिमम निकाला है, ठीक है। इन दोनों में से दैट मिनिमम लेना पड़ेगा, दिस, ये ठीक है, ज़्यादा जाएगा ना टॉप के साइज, उसको एक घटाएं, एक से घटाओगे, से घटाएंगे इसको, ठीक है। मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, एक्स ले लेते हैं, आई एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। और अब बस चेक करो कि इफ़ माई इंडेक्स जो है वो 0 से बड़ा है, देन INC की IX पे क्या जाएगा, INC की IX पे मेरा क्या जाएगा, जो मेरे पास वैल्यू है वो हो जाएगी। लुक्स गुड, लुक्स गुड, लेट्स रन, लेट्स ट्राई। 44 मिनट्स हो गए,
टॉप माइनस में कहाँ, कौन सी लाइन? 28। अच्छा, ये बाहर चाहिए, राइट? ठीक है। होप मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, वाह। आंसर तो रिटर्न ही नहीं किया अपन ने, रिटर्न आंसर। या, इट्स डन। ठीक है। सो गाइज, अपन ने आज लिटरली हाँ 3-4 प्रॉब्लम जो सॉल्व कर चुके हैं अपन। बाय द वे इट्स इजी, तो कुछ इसमें ये नहीं होगा। सो वी हैव सॉल्व लार्जेस्ट सम इंटीजर विथ नंबर, उसके बाद इवन नंबर, मैक्सिमम नंबर, ये आप चेक कर लेना, आप भी खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का सॉल्यूशंस, ठीक है? अगर नहीं मिले तो आई विल शेयर द सॉल्यूशंस ऑन यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, ठीक है? सो बाय बाय गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय।